कि स्व शाखा व स्व वेद में संध्या यज्ञोपवीत आदि सभी कर्म करने व करवाने चाहिए, अन्यथा शाखारंड दोष लगता है। हमें सबसे पहले ज्ञात करना चाहिए कि हमारा वेद कौन सा है, हमारी शाखा कौन सी है। वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि उनका गोत्र क्या है, उनका वेद क्या है, उनका प्रवर क्या है, उनकी शाखा कौन सी है। ये हमें हमारे बुजुर्गों से अथवा किसी विद्वान से पूछकर हमें ज्ञात करना चाहिए और अपनी शाखा अपने वेद के अनुसार ही संध्या करनी चाहिए। और यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है वह अपनी शाखा के जानने वाले वैदिक ब्राह्मण से ही यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहिए। स्ववेद शाखा का परित्याग महान दोषों को उत्पन्न करने वाला है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात स्वधर्म ही कल्याणकारी है। स्वधर्म का पालन स्व शाखा से होता है। स्ववेद शाखा की गृह सूत्रोक्त पद्धति का आचरण ही श्रेयस्कर है। स्ववेद शाखा और तत्संगत सूत्रोक्त पद्धति को छोड़कर पर शाखा से आचरण करने पर शास्त्रानुसार शाखारंडत्व नामक दोष होता है और द्विजत्व की बड़ी हानि होती है। आजकल ज्यादातर सामवेदी, ऋग्वेदी और अथर्ववेदी गोत्र के ब्राह्मण है, वे बड़े आलस्य में पड़कर बहुप्रचलित शुक्ल यजुर्वेदीय पद्धति से ही उपनयनादि संस्कार करा रहे हैं, जिससे शाखारंड दोष से उनका कुल द्विजत्वहीन होता जा रहा है। दूसरे उन वेद शाखाओं का लोभ भी होता जा रहा है, जो कि पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में कुल परंपरा सामवेदियों के रहने पर भी पूरे भारतवर्ष में सामवेद प्राय लुप्त हो रहा है। उत्तर भारत में ऋग्वेद की शाकल और अथर्ववेद की पिप्लाद शाखाएं भी कदाचित लुप्त हो गई है। यह सब कुल परंपरा प्राप्त ब्राह्मणों के आलस्य का दुष्परिणाम है। पर शाखा से कराए हुए संस्कार व्यर्थ अर्थात न कराए हुए के समान हो जाते हैं। ऐसे में जिनका शास्त्र सम्मत द्विजत्व ही सिद्ध न हुआ, ऐसे लोगों में नाम मात्र द्विजों के आस्पद पांडे, शुक्ल, त्रिपाठी आदि रहते हैं। उनमें विपरीत गुण दृष्टिगोचर होते हैं और मांसादि अभक्ष्य भक्षण आदि की ओर उनका ध्यान आकर्षित होता है। इसीलिए सभी आस्थावान सदग्रस्त ब्राह्मणों को चाहिए कि वे सदाचारी बने और प्रयास पूर्वक स्ववेद शाखोक्त पद्धतियों से ही दैनंदिन कार्य और संस्कार आदि करें। संध्या वंदन आदि की स्वशाखोक्त पद्धति से ही संध्या करें। संकर और शाखारंड दोषित पद्धतियों का त्याग करें। उपनयन, विवाह आदि में स्वशाखोक्त योग्य और विद्वान ब्राह्मण आचार्य द्वारा संस्कार कराए जाने को महत्व दे। व्यर्थ के कोलाहल और दिखावे पर व्यय को गौण रखे न करे और अपनी ही शाखा में कार्य करे, ताकि आपको भी ब्राह्मणत्व द्विजत्व की प्राप्ति होगी और ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही धर्म की रक्षा होगी और धर्म की रक्षा से देश की रक्षा होगी। तो ये